जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 का क्लास 10th का दूसरा क्वेश्चन। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। क्या है? वीवीआई है। ऐसे क्वेश्चन क्या होता है कि लड़का जाता है एग्जाम में और छोड़कर चले जाता है ना। तो देखो ना, इस क्वेश्चन को बहुत क्या है, ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर का नहीं पूछता है, सीधे 5 नंबर का पूछता है, जो मेन इसका भूमिका होता है एग्जाम में। तो देखो क्या कर रहा है कि दो क्रमागत का मतलब क्या? लगातार दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया है बाबू 306 है। हमें पूर्णांकों क्या करना है? पूर्णांक ज्ञात करना है। तो पहले सर्वप्रथम क्या करेंगे? मानेंगे। क्या मानेंगे? कि माना कि प्रथम या पहला पूर्णांक क्या है? x है। यहां दिक्कत है। चलो, माना कि पहला पूर्णांक क्या हो गया? x हो गया। तो दूसरा पूर्णांक क्या हो सकता है बाबू? ध्यान से देखना। दूसरा पूर्णांक क्या हो सकता है? ध्यान में रखना। करे कि पहला क्या हो गया? x। दो क्रमागत मतलब क्या? माने हमारे अगला क्या हो सकता है? एक हो सकता है। तो मान लो पहला क्या है? x है। तो दूसरा क्या हो सकता है? x + 1 हो सकता है। ठीक है। अब क्या करेंगे? प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। और प्रश्न से कर रहा है कि जो क्या है इसका गुणनफल, माने धनात्मक जो पहला पूर्णांक है और दूसरा पूर्णांक का क्या गुणनफल कितना दे रहा है? 306 दे रहा है। तो हम लिखेंगे पहला पूर्णांक धन पूर्णांक क्या हो सकता है? पूर्णांक गुणे दूसरा धन पूर्णांक क्या हो सकता है? पूर्णांक का गुणनफल दिया है कितना? गुणनफल कितना दिया है? 306 दिया है। 306। ये बताओ पहला गुणांक क्या है? x है। तो x लिखेंगे। इनटू है तो इनटू लिखेंगे। अब बताओ क्या है? दूसरा धन पूर्णांक क्या हो सकता है? x + 1 बराबर कितना लिखेंगे? 306 लिखेंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि देखो इसमें मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² प्लस, देखो x में 1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा? x बराबर क्या होगा? 306 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो फिर से देखो, x में x से मल्टीपल करेंगे x² हो जाएगा। नहीं तो ऐसे देखो, हम क्या बताए थे? AP⁴n इंटू AP⁴n बराबर क्या होता है? AP⁴m + n होता है। तो घात क्या हो जाता है? जुट जाता है। तो क्या हो जाएगा? x पे पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर देखो x में 1 से मल्टीपल करेंगे x हो जाएगा = 306 लिखेंगे। ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे? x² + x, इसको इक्वल को ए साइड लाएंगे, टंक इधर पटक दो। टंक इधर पटकेंगे तो क्या हो जाएगा? -306। तो हम क्या करेंगे? इसको फैक्टराइजेशन में पढ़ाए थे। तो देखो हम पहला कंडीशन क्या बताए थे? बेसिक से चल रहे हैं। हम पहले बताए थे कि 306 में इसमें मल्टीपल करना। तो देखो इसके आगे क्या है? कुछ नहीं तो 1 है। बोलो, x² के वेरिएबल क्या होगा? 1 होगा। तो 306 में 1 से मल्टीपल करेंगे तो 306 आएगा। अब हमको क्या करना है कि घटाने या जोड़ने पर हमको लाना क्या है? x लाना है। और गुना करने पर कितना लाना है? 306 लाना है। तो हम क्या करेंगे? गौर से समझना, 306 को फैक्टर करेंगे। यही कंडीशन ध्यान में रखना है। तो 2 क्या होगा? 2 से कटेगा तो क्या होगा? 1 होगा। ये हो जाएगा कितना?
5 दूना के 10 और 3 दूना के 6 हो जाएगा। फिर कैसे जाएगा, तो देखो कंडीशन ध्यान रखना, ये रूल होता है 5 और 3 8 1 9, ये क्या हो जाएगा 3 से कट जाएगा, तो 3 से कटाओ 5 3 15 3 एकम 3। फिर कैसे कटेगा, फिर देखो 3 से कट जाएगा, तो 3 से कटेगा तो 51। अब देखो ध्यान से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो देखो 3 गुना के 6 36 18 हो गया, ये क्या हो गया -17। तो देखो 18 में से 17 घटाएंगे तो क्या होगा, x आएगा। बोलो, देखो ध्यान से, यहां हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x अब माइनस क्या लिख सकते हैं 306 बराबर 0। बोलो यहां तक दिक्कत है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेना। कॉमन क्या है, तो इसमें x है, इसमें भी x है, x को क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, तो बचा क्या है यहाँ पे x बचा, अब प्लस 18 बचेगा यहाँ पे। यही चीज है बबुआ, यहाँ लिख देना, उतना दिमाग नहीं लगाना है, माइनस कॉमन ले लेना। अब देखो हमको क्या करना है, यहाँ क्या आएगा 17 का कॉमन ले लेना, 17 कॉमा तो बचेगा क्या x माइनस प्लस 18 बराबर 0। कोई दिक्कत है, ठीक देखते हैं आगे चलते हैं। इसको क्या करते हैं, इरेजर कर दे रहे हैं। अब देखो क्या करेंगे इसमें कि यहां देखो x को और 17 को पकड़ लेते हैं, तो x माइनस 17 होगा बराबर ना x माइनस 17, फिर क्या होगा एक वाला इसमें को पकड़ लेते, तो x प्लस 18 बराबर 0। तो x का वेरिएबल देखो 2 आएगा, एक क्या आएगा x माइनस 17 बराबर 0, और एक आएगा x प्लस 18 बराबर 0। तो यहां देखना क्या है कि देखो x को पकड़ना है, हमको x का मान निकालना है ना, और टांग को इसको इधर लाओगे तो क्या होगा प्लस 17 हो जाएगा। तो हमको कभी भी किसी का मान क्या प्लस वाला को लेना है, ना कि माइनस वाला को। तो देखो अब ये हो गया 17 प्लस में आ गया, और इधर लाते हो तो x बराबर क्या हो गया -18। तो इसको पकड़ना नहीं है, इसको पकड़ना है। तो देखो हम क्या माने थे पहला में कि माना कि पहला पूर्णांक क्या है x है, तो x का क्या हो जाएगा, x जो पॉजिटिव वाला पकड़ना, तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो सकता है 17। यहां लिख देना कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है x कितना है बोलो 17, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, पहले क्या है x प्लस 1, तो x का मान कितना है 17 प्लस 1 बराबर 18। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, चलो नोट करो हम बता रहे हैं।